डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में एनडीए अलायंस में बगावत, इस्तीफा और हंगामा। नामांकन के आखिरी दिन चला संग्राम। 14 शहरों में शिंदे बीजेपी में फाइट। तीसरी बार टली यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट पब्लिक करने की तारीख। यूपी में अब 6 जनवरी को आएगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। लिस्ट से हटाए जा सकते हैं 18% से अधिक मतदाता। झारखंड में रिटायरमेंट से महज 24 घंटे पहले तदाशा को मिला इनाम। रिटायरमेंट से महज 24 घंटे पहले तदाशा मिश्रा बनी झारखंड की डीजीपी। गृह विभाग ने की अधिसूचना जारी। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 2 लोको ट्रेन आपस में टकराई। मजदूरों में मची चीख पुकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करते हैं टॉप अपडेट्स की। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिका के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो गई है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में बिखराव साफ नजर आया। इतना ही नहीं, गठबंधन में जगह न मिलने और टिकट करने पर आक्रोश से लेकर बगावत और इस्तीफे तक की झड़ी लग गई। एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर भले ही बीएमसी का चुनाव साथ लड़ रहे हों, लेकिन बाकी के महानगर निगम में महायुति के बीच दरार साफ दिख रही है। सूबे के 29 महानगर निगम में 14 नगर निगम में शिंदे और बीजेपी आमने सामने चुनावी मैदान में है। अजित पवार पहले ही महायुति से अलग लड़ रहे हैं, लेकिन बीएमसी में सीट न मिलने से रामदास अठावले की पार्टी भी नाराज है। नए वर्ष में राज्य सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को और सशक्त बनाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी और मोबाइल हेडसेट देंगी। सरकार मिशन शक्ति 5.0 के तहत राज्य में स्थापित 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत हर मिशन शक्ति केंद्र को 4-4 स्कूटी और 1-1 मोबाइल हैंडसेट दिए जाएंगे। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की नोडल अधिकारी एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुल 6400 नई स्कूटी और 1600 मोबाइल हैंडसेट खरीदने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इन संसाधनों में करीब 68 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बजट आवंटित होने के बाद अगले वर्ष इन संसाधनों की खरीद किया जाएगा। इससे मिशन शक्ति की टीमों की पहुंच गांव-गांव और मोहल्लों तक और मजबूत होगी। मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से महिला हेल्पलाइन, काउंसलिंग, कानूनी सहायता, मेडिकल सुविधा और पुनर्विवास जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन परीक्षण एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा में महत्वपूर्ण संशोधन किया। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 के आधार पर तैयार की जा रही मतदाता सूची के लिए अब नई तारीख घोषित की गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि तारीख में इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना है। निर्वाचन आयोग के अनुसार यूपी में अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक तय की गई है। इस दौरान योग्य नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, वो नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं गलत प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं के नाम या दोहरे पंजीकरण को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। खुद को हिंदूवादी नेता बताने वाले मोहन चौहान को पुलिस ने सोमवार को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तहवीर मोहल चौराहे पर उस वक्त हुई जब मोहन चौहान अपने कुछ समर्थकों के साथ क्षेत्र अधिकारी से मिलने जा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोहन चौहान को हिरासत में लेने पहुंची तो अपने समर्थकों के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए विरोध जताने लगे, लेकिन पुलिस ने एक ही नहीं सुनी और मोहन को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया और थाना जवा ले गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 8 अप्रैल 2025 को मोहन चौहान ने सपा राज्यसभा
सांसद रामजी लाल सुमन को मारने की धमकी का वीडियो वायरल किया था। इतना ही नहीं, रामजी लाल सुमन को गोली मारने वालों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इस मामले में सपा कार्यकर्ता की शिकायत पर थाना जवा में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा 7 नवंबर 2025 को सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके भी मामला भी सिविल लाइन थाने में दर्ज है। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस का नियमित डीजीपी बनाया है। वह झारखंड की पहली महिला नियमित डीजीपी बनी है। उन्हें नियमित डीजीपी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी नियमावली में संशोधन किया है, जिसमें नियमित डीजीपी के लिए सेवानिवृत्त की तिथि कम से कम 6 महीने रहना अनिवार्य था। तदाशा मिश्रा को राज्य सरकार ने 6 नवंबर को झारखंड की प्रभारी डीजीपी बनाया था। उनकी वास्तविक सेवानिवृत्त तिथि 31 दिसंबर 2025 थी, यानी सेवानिवृत्त से केवल 55 दिन पहले उन्हें प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। ऐसी स्थिति में ये तय माना जा रहा था कि राज्य में नियमित डीजीपी किसी और को बनाया जाएगा, क्योंकि तदाशा मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले प्रभारी डीजीपी नहीं बनाया गया है। बस्ती जनपद के नगर पंचायत हरैया में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने सर्दी से बचाव के लिए संचालित रैन बसेरे और अलाव व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरे में उपलब्ध सुविधाओं, साफ सफाई और ठहरने के इंतजाम की बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रैन बसेरे के बाहर चल रहे अलाव के पास मौजूद लोगों से बातचीत की। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में अलाव की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली और विभिन्न स्थानों पर चल रहे अलावों का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद अलाव के पास मौजूद लोगों ने अपनी समस्या और अनुभव साझा किए। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवराप्पा जीएन से नगर पालिका द्वारा बनाए गए निःशुल्क रैन बसेरे का निरीक्षण पहले मेडिकल कॉलेज में 50 बेड के बने रैन बसेरे में पहुंचकर वहां की व्यवस्था को देखा और बाहर अलाव का सहारा लेकर लोगों से बात भी की। वहीं सीएमएस से भी बात में मरीजों के साथ आए तीमारदारों को रैन बसेरे की जानकारी देकर यहां भेजे। वहीं रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरे का भी निरीक्षण कर वहां सो रहे यात्री से बात की। रैन बसेरे के बाहर अलाव की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें भारी संख्या में लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। वहां भी जिलाधिकारी ने सभी लोगों से बात की। व्यवस्था ठीक होने की सभी ने बात कही। वहीं गरीब लोगों में कंबल भी वितरित किया। अयोध्या जनपद के नाका क्षेत्र से कानून की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का 500 रुपए का चालान करने के बाद खुद ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी गाड़ी उसे नो पार्किंग जोन में लगाकर खड़ी कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले आम नागरिकों की गाड़ियों का चालान किया। चालान की कार्यवाही पूरे होते ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर स्वयं सरकारी वाहन नो पार्किंग में खड़ा करते नजर आए, लेकिन उनकी गाड़ी पर कोई चालान नहीं। इस घटना से जनता में गहरा आक्रोश है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने कोटा नागदा सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो शेयर की। इसमें इतनी स्पीड थी कि ट्रेन की स्थिरता को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में ट्रेन के अंदर रखे पानी से भरे ग्लास एक और ऊपर एक स्टैक किए गए। ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। मोबाइल स्क्रीन पर स्पीड 182 तक दिख रही है, लेकिन गिलासों में से एक बूंद पानी भी नहीं गिरता। ये वाटर टेस्ट ट्रेन की बेहतरीन तकनीक और स्थिरता का जीता जागता सबूत है। हमीरपुर जिले के गोहांड ब्लॉक के मसगांव की गौशाला में एक गौवंश का गला काटा हुआ वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद गौशाला की जिम्मेदारी अधिकारियों ने जांच के आदेश जारी किए। बताया जा रहा है कि कुत्तों ने नोच कर गाय के सर को अलग कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश जारी किए गए, जिस पर गांव के सचिव दीपक कुमार को जांच टीम ने निलंबित कर दिया। गौशाला में शवों का समय से निस्तारण न करने और गौशाला में प्रबंध न करने के मामले में कार्यवाही की गई। वायरल वीडियो के आधार पर कार्यवाही से गौशाला के जिम्मेदार लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।
वहीं नए साल में राज्य के भीतर नई हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारियां नागरिक उड्डयन विभाग ने भी वहीं जौलीग्रांट और पंतनगर हवाई पट्टी को भी विस्तार देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। सचिव नागरिक उड्डयन सचिन कुर्वे का कहना है कि राज्य के भीतर जल्द नए हेलीपैड का निर्माण होने के साथ पंतनगर और जौलीग्रांट हवाई अड्डे को विस्तार भी दिया जाएगा, जिसकी सभी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। चमोली में देर रात बड़ा हादसा हो गया। टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के अंदर 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस हादसे में करीब 60 लोग घायल हुए। जल विद्युत परियोजना की 13 किलोमीटर लंबी सुरंग में 100 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घटना रात करीब 9:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बन रही है। सुरंग के अंदर काम चल रहा था। टनल बोरिंग मशीन के जरिए खुदाई भी की जा रही थी। सुरंग के अंदर काम को तेज गति से करने के लिए भारी भरकम मशीनें लगी हैं। ड्राइवर की सूझबूझ ने बचाई आधा सैकड़ा से ज्यादा यात्रियों की जान। अचानक टायर फटने से डबल डेकर बस में लगी आग। बस ड्राइवर और परिचालक ने आग लगने की संभावना से पहले बस सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। कुछ ही देर बाद आग का गोला बनी बस। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने एफएसएसओ और सीएफओ दमकल की कई गाड़ियां संग मौके पर तत्काल पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फायर सर्विस यूनिट ने आग पर काबू पाया। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के फगुआ गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेस की यह घटना। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के लल्लूपुर गांव में भोगांव रोड पर स्थित एक बंद मकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में से 40 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषण और 90,000 रुपए नगद चुरा लिए। घटना के समय मकान मालिक परिवार सहित रिश्तेदारी में गए हुए थे। मैनपुरी के ग्राम लल्लूपुर निवासी अनुज राजपूत पुत्र स्वर्गीय हरिराम ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनका मकान भोगांव रोड पर है। वह अपने भांजे की मौत के कारण परिवार के साथ ग्राम बधेरा बुजुर्ग गए हुए थे। जब परिवार शाम को वापस लौटा तो घर के मुख्य ताले टूटे हुए देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखी अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे। अलमारी से सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब हुए। चोर अनुज की बहन और मां के आभूषण भी ले गए। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से देर रात को पुलिस की गश्त सवालों के घेरे में आ गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के घोलवड पुलिस थाने में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक साहेबराव शिवाजी कचरे एसीबी के जाल में फंस गए हैं। एक मामले में गिरफ्तारी से बचने और नाम हटाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन करते हुए कचरे के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच जारी की। आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसी जानकारी एसीबी ठाणे के उप अधीक्षक शिवराज पाटिल ने दी है। श्रावस्ती में पिछले 10 दिनों से कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप है। सुबह कोहरा कुछ कम रहा, जिससे दृश्यता में सुधार हुआ, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने के कारण ठंड का असर बना रहा। धूप न निकलने से लोगों को राहत नहीं मिली और जनजीवन प्रभावित हुआ। ठंड और शीतलहर के कारण सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आवश्यक कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों की परेशानी हुई। प्रमुख मार्गों और राजमार्गों पर इकट्ठा दुक्का वाहन भी दिखा। ठंड हवाओं के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हुए। देश भर में नए साल को लेकर जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड में भी भारी तादाद में पर्यटक नए साल के जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है पुलिस की गाड़ियों की ये लंबी लाइन और बाइक पर सवार पुलिस कर्मियों की ये लंबी लाइनें से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई हुड़दंग मचाएगा या कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं। जसपुर में आज अपर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ गाड़ियों ने मार्च निकाला और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क भी किया। अगर शांति व्यवस्था को चुनौती दी तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका को आखिरी T20 मैच में 15 रनों से करारी शिकस्त दी है।
इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली है। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने 176 रनों का लक्ष्य रखा। हरमनप्रीत कौर ने शानदार 50 लगाई। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 160 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत को अगले साल यानी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलना है। इसकी तैयारी के लिहाज से ये सीरीज काफी अहम मानी जा रही है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पर योग्य गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने 5वीं T20 में श्रीलंका को 15 रन से हराकर सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप की है। हरमनप्रीत ने दबाव में अर्धशतक जमाया, जबकि दीप्ति शर्मा महिला T20 इतिहास की सबसे सफल गेंदबाज बनी। भारत ने विश्व कप जीत के बाद साल का समापन शानदार जीत के साथ किया। दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। दीप्ति ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट को पीछे छोड़ दिया। दीप्ति के T20 में अब 133 मैचों में 152 विकेट हो गए हैं। दीप्ति ने श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में सिर्फ एक ही विकेट लिया, लेकिन ये एक विकेट उन्हें उपलब्धि हासिल कराने के लिए काफी था। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 विकेट पूरे करने वाली पहली भारतीय और ओवरऑल कुल दूसरी खिलाड़ी बन गई थी। पहले अमेरिका ने दावा किया और अब चीन कह रहा है कि उसने इस वर्ष भारत पाकिस्तान जंग में मध्यस्थता की है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उन हॉटस्पॉट मुद्दों की लिस्ट में शामिल था जिनमें इस साल चीन ने मध्यस्थता की है। बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और चीन के विदेश संबंधों पर सिंपोजियम में बोलते हुए वांग ने कहा, इस साल दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से किसी भी समय की तुलना में लोकल युद्ध और सीमा पार संघर्ष ज्यादा बार भड़के हैं। भू राजनीतिक उथल पुथल फैलती रही। उन्होंने आगे कहा, लंबे समय तक चलने वाली शांति बनाने के लिए हमने एक निष्पक्ष और सही रुख अपनाया है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर कायम करने में तीसरी पार्टी की मध्यस्थता को हमेशा से खारिज करता आया है। भारत ने लगातार कहा है कि 4 दिन का टकराव किसी बाहरी शक्ति की दखलंदाजी के बिना सीधे मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत में सुलझाया गया था। 13 मई को एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने बाहरी मध्यस्थता के दावों को खारिज कर दिया। 13 मई को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था, दोनों देश के DGMOS ने 10 मई 2025 को अपनी फोन कॉल पर बात की थी। नई दिल्ली ने बार बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के मामलों में किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। यह रुख भारत ने दशकों से बनाए रखा है। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।